साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार एवं अपमान क्यों और कौन कर रहा है? साथियों, इतिहास गवाह है कि भारत देश में नारियों की पूजा होती थी, मान सम्मान किया जाता था, किसी को बुरी नज़र नहीं पड़ने दिया जाता था। व्यवस्था ऐसी थी कि किसी को महिला पर अत्याचार, अन्याय, छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं होती थी। बलात्कार की बात तो बहुत दूर है। नारी में दुर्व्यवहार नारी से दुर्व्यवहार एक शर्मनाक कृत्य हुआ करता था। अश्लील, असभ्य, अनैतिक माना जाता था। महिला को एक नारी, माता, बहन, बेटी, बहू एवं सृष्टिकर्ता का दर्जा दिया जाता था। भारत की सुरक्षा बल भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाती थी, उन पर इज्जत सम्मानपूर्वक पेश आया करती थी। किंतु आज ऐसा कौन सा राज आ गया है, कहाँ का नीति, किसकी व्यवस्था का नज़र महिलाओं पर लग गई है कि आज महिलाएं कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह नारी एक अबला, कमज़ोर प्राणी है, जिसका प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी पुरुष समाज को है, फिर कौन असभ्य, नामर्द या हिजड़े लोग हैं जो कि नारी पर इतना घिनौना अत्याचार कर रहे हैं? यदि औकात है तो जुल्मों से मुकाबला करो, देश के गद्दारों, लुटेरों, पूंजीपतियों को ललकारो। अबला पर अत्याचार कर क्या साबित करना चाहते हैं? यही ना कि महिलाओं के लिए शेर एवं दानव, पिशाचों, अत्याचारियों, अन्यायी व्यवस्था के समक्ष ब्राह्मणवादियों के सामने सियार से कुछ कम नहीं है। इन दरिद्रों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि इन बेशर्मों के चलते आज भारत पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है, सिर झुका रहा है। ऐसा यदि धरती पर असभ्य देश है तो भी वहाँ नहीं होता जिस तरह की आज भारत में हो रहा है। यह अपमान पूरे नारी समाज के विरुद्ध है। इसके बावजूद आज भारतीय नारी चुप क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि नारी कई खेमों, कई जाति, कई बिरादरी, कई समुदायों, कई वर्गों, कई धर्मों, कई समाजों में बढ़ चुकी हैं। नारी को बांट दिया गया है। नारी समाज की भूमिका, महत्व एवं शक्ति विलीन कर दी गई है। आज यह इसलिए हो रहा है कि नारी को साथ देने वाला कोई नहीं है। सभी नारी को भोग विलास, मनोरंजन, सेक्स, दहेज एवं बाजार की वस्तु, देवदासी, रखैल, बुतकरीन, दाई, सेविकाई, अबला, कमज़ोर, बेसहारा समझकर अन्याय, अत्याचार, लूटमार, शोषण, मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण, ताड़न के अधिकारी मान बैठे हैं। यह श्लोक आप जरूर याद रखिएगा कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। आज ब्राह्मणवाद की इसी चाल में फंसकर, ब्राह्मणवाद की इसी नतीजे का कारण आज सभी लोग नारी की असली स्वरूप, कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी एवं जन्मदाता के खिलाफ उन्हें परेशान कर रहे हैं। बुरी नज़र, बुरे विचार, बुरी संगति, बुरी आदत को अंजाम दे रहे हैं। इधर महिलाएं भी उनके चंगुल में फंस क्या गई। वैश्या, यौनकर्मी, विश्व सुंदरी का खिताब के चक्कर में अंग प्रदर्शन जैसे कुकृति को बढ़ावा दे रहे हैं। फूट की राजनीति में फंसकर नारी के बीच अलगाववाद पनप रही है, जबकि सभी नारियों का डीएनए एक है। जिसको यकीन नहीं वह अपना डीएनए चेक करा ले। भारत की सभी नारियां एक हैं, लेकिन मानसिक गुलामी में फंसकर नारी ही दूसरे नारी के खिलाफ वारदात को आगाज कर रही है। जो नारी समुदाय के खिलाफ कार्य में लिप्त है, उन्हें तो महिलाओं से अलग कर देना चाहिए, उन्हें अलग रखना चाहिए।
हर नारी को जाति पाति, धर्म संप्रदाय, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि आज एक वर्ग, एक समुदाय के नारियों में हो रहे अत्याचार को दूसरी नारी बेशर्मी के साथ तमाशा देख रही है, देख ही नहीं रही है, अत्याचार करने, जुल्म करने वालों को साथ सहयोग भी कर रही है। उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि वह तो एक नारी है, इसलिए अगली बार उसकी भी बारी है। आज मणिपुर के आदिवासी महिलाओं पर हो रहे जघन्य अपराध के बाद भी बाकी यानी एससी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के सभी महिलाएं चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? यही कारण है कि आज सभी समुदाय के महिलाएं आए दिन अत्याचार का शिकार हो रही हैं। इसलिए अब ज़रूरत है कि सभी नारी समाज को एक होना ही होगा, तब कहीं हम अपनी इज्जत बचा पाएंगे। क्योंकि आज का नारी समाज को कोई साथ तो दे नहीं रहा है, किंतु अत्याचार सभी कर रहे हैं, चाहे वह पति हो या पुत्र, भाई हो या दैत्य, और तो और खुद सरकार भी इस नंगा नाच को शामिल किए हुए हैं, नंगा नाच में शामिल हैं। आज हमारा महिला आयोग कहाँ गया? हमारे महिला एमएलए, एमपी कहाँ गए? हमारे महिला कर्मचारी, अधिकारी कहाँ गए? इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारियों का भविष्य क्या है। उनकी ममता, नारीत्व, मातृत्व के बदले में उन्हें क्या मिला? अपमान, दंगा, जुल्म, अत्याचार, मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जत, छेड़छाड़, बलात्कार एवं किल्लत भरी जिंदगी। इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। फिर भी जिस तरह संकट सुरसा की मुंह की तरह बढ़ती ही नहीं, विकराल रूप धारण कर रही है, इसके बावजूद नारी समाज सो रही है। अतः आज जागना ही होगा, नारी को जगाना ही होगा, भारतीय नारियों को एकजुट करना ही होगा, एक संगठन बनाना ही होगा। यही एकमात्र बचाव का मार्ग है। हर नारी को अपनी एवं समाज की सुरक्षा का बीड़ा उठाना ही होगा। अत्याचारी पुरुष समाज एवं जो नारी भी लिप्त है, उसे सबक सिखाना ही होगा। जिस दिन महिला सहयोग करना छोड़ दे, सबकी नानी याद आ जाएगी। अब बहुत हुआ अत्याचार, हम न सहेंगे बलात्कार। सभी साथियों, नारियों का राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन यानी राष्ट्रीय महिला मोर्चा खड़ा करना अनिवार्य है। जो महिला इससे जुड़ेंगी, उसका पूरा साथ देना होगा। इस तरह नारी शक्ति के सामने सबको झुकना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी नारियों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धिक्कार है उस पुरुष को जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, और धिक्कार है उस नारी को जो महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, मारपीट, बलात्कार के खिलाफ चुप बैठी हुई है। तो साथियों, आइए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और कामयाबी को प्राप्त करें। धन्यवाद।